वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 जून 2021 और 28 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। आज 28 जून 2020 की महत्वपूर्ण क्लास के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूं आप घर पर अध्ययनरत होंगे अच्छे तरीके से। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अगले आने वाले 3-4 महीनों में खूब सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो कमर कस ली होगी आपने। आज 28 जून है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक से 29 लिखा गया है। 28 जून के हम चर्चा करते हैं और पहला ही क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान के इस नेता को मिली है। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को या किस नेता को या किस मंत्री को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर? अब एजुकेशन का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं शिक्षा से वो जुड़ा नेता होगा। शिक्षा, ठीक है। कौन सा? इलेट्स इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और हर लगभग चर्चा में रहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। कभी नाथी का बाड़ा, कभी माँ की कसम, कभी पत्नी की कसम, कब रेट होगी, कब कॉलेज लेक्चरर का पेपर होगा। जब भी नाम आता है तो गोविंद सिंह डोटासरा की बातें याद आ जाती है। गोविंद सिंह डोटासरा, याद रखना। कोरोना महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को यह अवार्ड दिया गया। अब तस्वीर में देखिए, यह है गोविंद सिंह डोटासरा। फिर उनकी मैं बातें आपको बताता हूं। ये देखिए, राजस्थान के वर्तमान कौन से मंत्री? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। ये भी याद रखना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। और किस प्रकार के मंत्री हैं? ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये है स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र राज्य मंत्री है। ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है लक्ष्मणगढ़ चूरू, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर इनका विधानसभा क्षेत्र है, ये भी याद रखना। और एक बड़ी बात, ये वर्तमान में राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। कौन? गोविंद सिंह डोटासरा, याद रखना। एक लेटेस्ट टेक्नो मीडिया और डिजिटल लर्निंग मैगजीन की ओर से इन्हें वर्ल्ड एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स के 19वें संस्करण के वर्चुअल में इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को यह अवार्ड दिया गया। अच्छा, दूसरी बात आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि शिक्षा की परफॉर्मेंस के आधार पर राजस्थान ने प्रगति की है। जहां पहले पिछली साल ग्रेड सेकंड में आता था राजस्थान, अब की बार राजस्थान ने हासिल की है ग्रेड फर्स्ट। कौन सी? ग्रेड फर्स्ट। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान को 11वां स्थान मिला है। ये चीजें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब इन्हें अवार्ड आपको बताया, इन्होंने स्माइल प्रोजेक्ट 1, 2 और 3 चला रखा है। अब घर घर जाकर जो सरकारी टीचर है वो जाके पढ़ा रहे हैं, जिनके पास नेटवर्क की सुविधा नहीं है। ज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है, बहुत सारे काम इनके द्वारा नवाचार इस कोरोना काल में चलाए गए थे, इस कारण इन्हें ये अवार्ड दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया? लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया? तारीख याद रखना, 11 अप्रैल 2021 को। कांग्रेस सरकार जैसे ही कोरोना कम हुआ है लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन ये बात है 11 अप्रैल 2021 की। इस दिन खास दिन है, 11 अप्रैल के दिन, उसी दिन राज्य की नवीन महिला नीति को लॉन्च किया गया। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए, महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कस्तूरबा गांधी की जयंती, कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2021 को लॉन्च की। यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है। किसके तहत? यह नीति सतत विकास लक्ष्य, जो एसडीजी है ना, एसडीजी का टारगेट 17 लक्ष्य है, आपको पता है।
कब तक इस लक्ष्यों को प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। उसी के तहत ये नीति बनाई गई है। तारीख याद रखना, कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 11 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। राज्य की नवीन महिला नीति, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है राजस्थान की वर्तमान, हमारी राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो ममता भूपेश राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाती है। कई बार क्विज भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन पीडीएफ तो आपको प्राप्त होती है। और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से या टेलीग्राम पे जाके आप नानक क्लासेस स्टडी, इस प्रकार का लोगो होगा। इसमें लगभग 10,000 से ऊपर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी लिंक मिलता है, कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है, कोई भी सूचना होती है, तुरंत आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। अगला, राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना, न्यूक्लियर यानी परमाणु, राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी। हाल ही में एक समझौता हुआ है राजस्थान सरकार। देखिए, राजस्थान सरकार ने क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और विज्ञान उद्यान जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इस गैलरी की स्थापना परमाणु ऊर्जा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने, इसके समर्थन और जन जागरूक के उद्देश्य से की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? जनता में परमाणु के प्रति जागरूकता हो, परमाणु ऊर्जा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण से बेहतर बने, इसके लिए ये हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहाँ पे? क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और विज्ञान उद्यान है जो जयपुर में, वहां स्थापित है किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मुंबई के सहयोग से, इनके साथ एमओयू हुआ है, इनके सहयोग से ये बनेगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मुंबई के सहयोग से और राजस्थान दोनों का समझौता हुआ है। इसके तहत राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना जयपुर के अंदर की जाएगी। अब जयपुर जिले की बात आती है, अक्सर जिले की बात आती रहती है, लेकिन फिर आपको एक बार फिर कुछ बातें जयपुर जिले के बारे में बताते हैं। ये देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसके संदर्भ में कुछ नई बातें हम जरूर पढ़ेंगे। सर्वाधिक विदेशी, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं। सबसे ज्यादा आधा कहाँ से है? फ्रांस से आते हैं, आपको पता है। दूसरी बात, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। कांग्रेस सरकार के द्वारा 2019 में पुनः शुरू किया गया था, जयपुर के अंदर है। इसके कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप है। इसके अलावा बात करें, ई युवा सेंटर खोला जाएगा। अभी ई युवा सेंटर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर खोला जाएगा। महात्मा गांधी, अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस कहाँ खोला जाएगा? जयपुर के अंदर खोला जाएगा। इसके अलावा बात करें, दो चीजें तो याद रखनी है। जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। और जयपुर प्रकोष्ठ को कब शामिल किया गया? 6 जुलाई 2019 को। ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक खिलाड़ी है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो निशानेबाज थे। और बड़ी बात, इनका संबंध विधानसभा क्षेत्र कहाँ का है? जयपुर ग्रामीण, सॉरी, इनका संसदीय क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण, और इनका जन्म जयपुर जैसलमेर के अंदर हुआ था। इसके अलावा आप विश्व की पहली यूनिवर्सिटी, होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। फिनटेक पार्क कहाँ बनेगा? फिनटेक पार्क घोषणा हुई है बजट में, ये जयपुर में होगा। खादी प्लाजा कहाँ बनेगा? ये भी जयपुर में। खादी म्यूजियम, गांधी म्यूजियम कहाँ बनेगा? ये भी जयपुर में। और एक विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौपगाम जयपुर में। विश्व का तीसरा हाथी गांव आमेर के कुंडा गांव में। अंगदान स्मारक वो भी कहाँ पे? जयपुर में। देहदान स्मारक पूछे तो वो उदयपुर में है। और सर्वाधिक दूध कहाँ होता है? सर्वाधिक दूध का उत्पादन भी जयपुर के अंदर होता है। इतनी चीजें मैंने आपको जयपुर में करंट के रिलेटिव बता दी, इन सभी को याद रखना है पेपर की दृष्टि से। अगला, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? लगा लेना स्टार। हालांकि पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन अब पूरी डिटेल आई है तो बड़े तरीके से फिर दोबारा बता रहा हूं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? तो भोजासर झुंझुनू को। ये क्वेश्चन पेपर आने के पूरे चांस है, मुख्य बिंदु लेके आया हूं। तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार भोजासर ग्राम पंचायत झुंझुनू को दिया गया। भोजासर ग्राम पंचायत है झुंझुनू की, उसको दिया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार अरवर ग्राम पंचायत नागौर को दिया गया। अरवर ग्राम पंचायत नागौर को। और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिंडा नागौर को दिया गया।
बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिंडा नागौर को दिया गया। ये तीनों पॉइंट आप याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, नानाजी देशमुख को किस वर्ष, नानाजी देशमुख को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? अभी कुछ वर्षों पहले ही दिया गया। नानाजी देशमुख को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? इसका जवाब मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में, सकल राज्य मूल्यवर्धन के सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है? प्रचलित कीमतों पर सेवाओं में योगदान कितना है? तो 45.43%। हालांकि कल मैंने आपको स्पेशल, कल 9 बजे आपको आर्थिक समीक्षा आरपीएससी कॉलेज लेक्चर और एसआई के लिए दी थी। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा वह जरूर देखे। इसके अलावा देखिए, राजस्थान का परिवहन आपको टॉपिक मिल चुका है। इसके अलावा आपको उद्योगों का टॉपिक भी मिल चुका है। ये देखिए, उद्योगों का टॉपिक भी मिल चुका है और आज आपको राजस्थान के पर्यटन का टॉपिक मिलेगा। तो कितना है? सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर 45.43%, सीधा सीधा आंकड़ा है। और उद्योगों में 24.80 है और कृषि में 29.70 है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में, सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है? सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पर, ये ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना रहा है? 42.40%। कितना? 42.40%। अब पीछे देखिए, यहाँ पे क्या प्रचलित कीमतों पे 45.43 रहा है और यहाँ पे स्थिर कीमतों पर 42.40% रहा है। तो स्थिर कीमत 2011-12 के अनुसार सेवाओं का योगदान है वो 42.40%, उद्योगों का 28.15% और कृषि का 29.45%। इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से लिख लेना, कहीं सीधा सीधा पेपर में आ जाए उद्योग, कृषि और सेवा आपका गलत हो जाए। आसान सा क्वेश्चन है और फिर भी गलत हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पर्यटकों के घूमने के लिहाज से एशिया के टॉप 10 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो ये जोधपुर शहर शामिल है। 2 ही शामिल हुए हैं, जोधपुर को तीसरा स्थान और दिल्ली शामिल हुआ है जिसको 5वां स्थान मिला है। ये याद रखना। और क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? स्टार लगा लेना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जन सूचना पोर्टल लॉन्च कब किया गया, इसकी भी तारीख मुझे बता देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। पूरी डिटेल, कितनी योजना, कितने विभाग और कितनी सूचनाएं हैं, ये सारी बतानी है आपको। अब यस्टरडे डोज क्या थी? मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, तो मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे जयनारायण व्यास, 1934 में स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष पूछे तो भंवरलाल सराफ थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था। प्रथम जो चला था वो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में चला था। ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है साधु सीताराम दास। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक 1916 से लेकर 1927 तक संभालते हैं और फिर 1927 से 1941 तक कौन संभालते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स और 2013 में इसको घोषित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, इनके गांव का नाम याद रखना, सिरोही के आतल गांव में इनका जन्म हुआ था। और कामख्या मंदिर किस राज्य में है? असम के अंदर कामख्या मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कामख्या महोत्सव भी बनाया जाता है। ये 5 क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए, हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट हो जाए, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? इंदिरा गांधी स्टेडियम किस जिले में है? इंदिरा गांधी स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, सबसे ज्यादा पशु कहां पे है? और मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं सही जवाब। तो इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं सारे के सारे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। 26 जून 27 जून कल थी, तो कल 27 जून आपको वीकली टेस्ट मिला था। 26 जून के जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए थे, राहुल गुप्ता कहते हैं सर जी JVPNL के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल, आप सुबह 7 बजे और 9 बजे की क्लास कंटिन्यूस देखा करो। पुखराज पुनाव जी के बेहतरीन जवाब। किंजल प्रजापति सुपर, थैंक यू। महेंद्र डामोर, यस सर। अंबिका गौड़, गायु चौधरी, तब सोम परवीन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे जवाब है आपके। इसके अलावा हिंदुस्तानी मोटिवेशन, जय नारायण व्यास, वेरी गुड। मनीषा शर्मा, इसके अलावा सिंपी जैन, हेमलता नागर, अनिशा बिश्नोई, बहुत अच्छे जवाब है आपके सारे के सारे। गुंजन सवालिया, नाइस, थैंक यू। जेपी स्टेटस, दीपक यादव, टुडे क्वेश्चन आंसर जोधपुर, वेरी गुड। ओम प्रकाश बेरवा, रेखा खीचर, इसके अलावा सूर्यवीर सिंह, थैंक्स, बेस्ट, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम।
मंजू सारन थैंक यू आपको भी। MSG गेमिंग नाइस। रेनू गुर्जर, विजेंद्र मीणा, राकेश कुमार, मोहम्मद नासिर वेरी गुड। राकेश कुमार आपको 9 बजे हाँ क्लास दे चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए 9 बजे की क्लास शुरू, देख लीजिए आप। तबसूम परवीन, नेमीचंद चौहान, इसके अलावा गुड मॉर्निंग तबसूम परवीन, निकेश समारिया, इसके अलावा कांतिलाल पुरोहित। सर जी नमस्ते, हमें सर अधिकतर जानकारी इस वीडियो के लास्ट में जरूर जरूर। अमरजीत, पंकज शर्मा, हेम रामा, विनोद जोहर, नेक्स्ट एग्जाम ऑनलाइन, मनीषा शर्मा, प्रेम सैनी, मेघराज सुमन, राज गोलाजी, हेमलता सैनी, मेघराज सुमन, मनीषा शर्मा, इसके अलावा मनीषा शर्मा, अभिषेक यादव और अमरेंद्र सिंह, नीलिमा आर्य, निशा शर्मा, शेखावत राजपूत, काव्या झोड़, सुमेर भाटी, साक्षी गुर्जर, ग्रेट एफर्ट थैंक यू। मंजू बिश्नोई थैंक यू आपको भी। और श्वेता भारद्वाज गुड मॉर्निंग आपको भी। कमल पनवार, पर्यटक में जोधपुर प्रथम वेरी गुड। विनोद बेरा, सुशीला गुर्जर गुड मॉर्निंग। वासुदेव सैनी नाइस क्लास। विनोद बेरा गुड मॉर्निंग। पीटी, इसके अलावा सोनिया नरवालिया जी थैंक यू। राजगोला भरतपुर सुप्रभात, राधे राधे। पूजा शर्मा राधे राधे। सोनिया नरवालिया, जय श्री कृष्णा। हंसराज वर्मा गुड मॉर्निंग। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, लगातार अध्ययनरत रहिए और इसी प्रकार सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे की क्लास देख रहिए। जय हिंद, जय भारत।